जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं आप सभी को फ्रैक्शन का सेकंड क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको आज नए नए टॉपिक से संबंधित आज कुछ चर्चा करूंगा, जिसमें मैं प्रश्नों को भी हल करूंगा। साथियों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप नए व्यूअर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। ठीक है साथियों, आज की इस क्लास को बहुत ही शानदार बनाएंगे। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। फ्रैक्शन का एक वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप SP मंत्रा क्लासेस चैनल सर्च कीजिए, वहीं पर एक टारगेट 90 बैच एक फोल्डर है, उसी पर हमारा वीडियो जो है अपलोड हो रहा है रेलवे ग्रुप डी का। ठीक है, तो आप बहुत सारे वीडियो का लाभ उठा सकते हैं साथियों। इससे पहले आपने अभी तक फ्रैक्शन का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो जरूर उसे देखिए, ताकि आपको बहुत सारा लाभ प्राप्त हो सके, और आज भी लाभ प्राप्त होगा साथियों। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को बीच में देख करके आधा अधूरा छोड़ करके मत भागिएगा साथियों। ये हाथ जोड़कर आपसे विनती है, मैं आपकी भलाई के लिए चाहता हूँ साथियों, ताकि आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सके। इस संसार में इंसान सबसे ज़्यादा दुखी तभी होता है जब वो खुद से असफल महसूस अपने आप को करता है। तो इस बात को याद रखिएगा, जब आप एग्जाम को फेस कर जाइएगा, किसी भी प्रकार के एग्जाम को, तो आपको सफलता का वो आनंद मिलेगा जो आपको आपके धन दौलत से नहीं मिला होगा, उतना आनंद मिलेगा साथियों। तो चलिए आज के इस क्लास को शानदार बनाते हैं। देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से साथियों आज हम लोग इसे पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग रूप से। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए साथियों ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है, पहला सवाल, ये हमारा क्लास 2 होगा। ये यहाँ पर लिख देता हूँ साथियों, ये आप अपना ध्यान में रखिएगा, ये हमारा क्लास 2 है। ठीक है, फ्रैक्शन का। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ साथियों, ये जो पहला सवाल आपको दिख रहा है ना, ये हमें फ्रैक्शन पर परसेंटेज लेवल पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, जैसे ये प्रश्न कह रहा है क्या कि यदि किसी भिन्न के अंश 20% और हर जो है 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार से प्राप्त भिन्न जो है ना 3/5 होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात करिए। एक बात पता है साथियों, हमें भिन्न पता नहीं है। भिन्न होता क्या है? नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर क्या होता है? अंश होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है? हर होता है। उसे हम P/Q के रूप में भी डिनोट करते हैं। ये तो आप सब जानते हैं। X/Y, A/B कुछ भी लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र है साथियों। तो चलते हैं, यदि मैं चर्चा करूं, ये है मेरा नॉमिनेटर और ये है हमारा डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर। हमें बोला है क्या कि अंश में 20% बढ़ा दी जाए। अगर 20% बढ़े तो मतलब क्या होता है? 100 में 20 रुपया ज़्यादा, यानी 100 में 20 ज़्यादा, यानी परसेंट के हिसाब से अंश अगर कहें तो ये 20% ज़्यादा हो गया, यानी ये क्या है? नॉमिनेटर में 20% ज़्यादा। जबकि हमें ये भी बात बोला गया है कि 25% हर में बढ़ा दिया जाता है, तो हर हमारा क्या? डिनोमिनेटर, इसमें 125% बढ़ गया साथियों। ठीक है, जब ये बढ़ गया तो आप जरा से ये बात बताइए, बढ़ गया तो हम भी जान गए, पर ये जब बढ़ गया तो कितना प्राप्त हुआ भिन्न? सो बताइए, ये 3/5 हमें प्राप्त हुआ साथियों। इसे काटापीटी कीजिए, ये परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। अगर हम इसे 24 से लगाते हैं तो 24 पचे 120, ये 5 दूना 10, 50/25। ठीक है साथियों, 5 से ये कट जाएगा कितना बार में? 50/25। 3 से कट जाएगा कितना बार में? 8 बार में। 3 8 24। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है साथियों। इस बात से आप सहमत है? अब इसको क्या कीजिए, आप क्रॉस गुना कर दीजिए, इसको इधर ला दीजिए, इसको इधर ला दीजिए। ठीक है, तो नॉमिनेटर बट्टा में डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 5 ऊपर चला जाएगा और ये अंश में था तो हर में आ जाएगा। चलिए साथियों, यही हमारा परम सत्य उत्तर होगा, 5/8। ठीक है साथियों, फिर से एक बार देख लीजिए। नॉमिनेटर यानी अंश को 20% बढ़ाया है तो 120 हो गया, और हर को 125% हमने कर दिया है। क्यों? क्योंकि 25% बढ़ा इसलिए 125% किया है। यह भी हमें 3/5 के रूप में प्राप्त हुआ, तो प्रतिशत है प्रतिशत हमने काटापीटी किया साथियों। तो नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, ये 8 एकम 8 यहाँ नीचे आ गया, 5 एकम 5 ये ऊपर चला गया। इसको जस के तस छोड़ दीजिए। इस बात से सहमत है? चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। साथियों इसे नोट कर लीजिए। देखिएगा हमारा अगला सवाल क्या कहता है साथियों। अगला सवाल बनाने से पहले
कुछ बेसिक बातों को समझिए। मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, ये जो प्रश्न है जो अपना विचार प्रकट कर रहा है, उस विचार को हम अपने विचारों से मिलाएंगे। जरा समझिएगा बातों को, क्या कहना चाहता हूँ। साथियों, यदि मैं कहूँ कि 2.1/3 है तो आप क्या कहिएगा, जरा सा बता सकते हैं? आप तो यही नहीं कहिएगा कि सर ये 3 दूना 6 एक 7/3 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। यदि मैं कहूँ कि इस 2 को और यहाँ पर मैं प्लस दे दूँ 1/3, यानी इस रूप में इसको अगर लिखूं तो क्या दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत। आप कहेगा सर कैसे, तो चला देख लीजिए। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, एलसीएम 3 होगा। 1 से 3 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 3 दूना 6 प्लस में 1, 3 एकम 3, 1 में गुना की 1 से तो 1 आया, यानी 7/3। इस बात से सहमत है साथियों? यदि सहमत है तो आप इस चीज को आप इस रूप में लिख सकते हैं ना। समझ रहे हैं बातों को? वही इसी प्रकार से हमें इन प्रश्नों को देखते हुए चलना है साथियों। जरा सा आप बताइए, यदि आप इसे गुना कीजिएगा, इतना जोड़िएगा, काफी लंबा वक्त लग जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं साथियों क्यों ना इस तरीका से इसे बनाया जाए। इसे बनाया जाए, ध्यान दीजिएगा। आप बताइए साथियों, देखिएगा, यदि मैं कहूं कि 999 999 999 999 999, यहाँ भी 999 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, इस बात से सहमत है? 6 बार है साथियों, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे? 999 प्लस 1/7 प्लस 999 प्लस 1/7 प्लस 999, ठीक है, प्लस 1/7। यहाँ 1/7 है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2/7 है, देख लीजिए। ये 3/7 है, प्लस में 999 प्लस में 4/7, 999 प्लस में 5/7 प्लस 999 प्लस 6/7। इस बात से सहमत है साथियों? अब आगे देखिएगा, ये कहता क्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी 999 को हमें 6 बार जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 999 प्लस 999 प्लस 999, ऐसे करके 6 बार जोड़ना पड़ेगा। एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहूं कि 3 + 3 + 3 तो क्या होगा? 3 3 6 3 9, ये तो आप कह दीजिएगा, कहिएगा कि नहीं कहिएगा? यदि मैं कहूं कि ये मैं 3 कॉमन ले लूं तो 1 + 1 + 1 यानी 3 × 1 2 3 यानी 3 = 9, ये भी बात आप कह सकते हैं। यदि मैं कहूं साथियों कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं 3 लिखूं, ये 3 3 ही 3 है, 3 3 3 है, तो सब तो सेम है, 3 हमने लिख दिया। कितना बार है ये? तो 1 2 3 बार है, 3 3। ये 3 तरीका से आप इस चीज को आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है साथियों। जब आप इसे ऐसे तरीका से लिख सकते हैं तो क्या हम इसको ऐसे तरीका से नहीं लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। 6 बार 999 को हमें क्या करना है? जोड़ना है। 999, ठीक है, इंटू 6, ठीक है साथियों, प्लस ये कितना हो जाएगा? ये 1/7 प्लस 2/7 प्लस में 3/7 प्लस में 4/7 प्लस में 5/7 प्लस में 6/7। साथियों बोलिए, इतना क्या मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? सो आप बताइए, क्या मैं इतना लिख सकता हूँ? यदि मैं इतना लिख सकता हूँ, ठीक है, तो आप खुद बता सकते हैं कि हमें 999 में 6 से गुना करना होगा। 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 छक 54, 55 56 57 58 59, 59 के 9 हासिल 5, ठीक है। 9 छक 54, 55 56 57 58 59, 54 5 59, यानी 5994 हमें आएगा, ठीक है साथियों। प्लस ये इधर ध्यान दीजिए जरा सा, आगे जितने भी टर्म दिया गया है साथियों, उन सब के बट्टा के नीचे देखिए हर जो है समान है, सब में 7 है, तो हम एलसीएम तो लेंगे तो 7 ही प्राप्त होगा। जब बट्टा का सब मान यदि इक्वल है, सेम है, तो अंश आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये 7 है, तो इसको जोड़िए, ये हो जाएगा 1 2 3 3 6 4 10 5 15 5 20 1 21 हो जाएगा, ठीक है। 3 7 ये 7 या 21, यानी कितना हो जाएगा साथियों? ध्यान दीजिएगा, ये 7 या 21 हो जाएगा ना,
तो ये हमें कितना प्राप्त हुआ 5994 प्लस में 3। ठीक है साथियों, इसको हम ऐड करेंगे तो 59947, यही हमारा परम सत्य उत्तर होगा साथियों। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा ना। 5994 है तो 5994 है ना, इसको 4 और 3 7 न हो जाएगा यहाँ पे 5997। क्या किए साथियों, 3 जोड़ दिए, 4 और 3 7, 9 9 रह गया, 5 रह गया। ठीक है, तो साथियों कैसा लगा आपको, फिर से एक बार समझ लीजिए। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार फिर से चर्चा कर रहा हूं साथियों, आप हमारे साथ बने रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया है, सभी में 999 को हम क्या किए हैं, ऐड कर दिए हैं। ऐड करने का मतलब क्या है, हमने ऐड नहीं, इसको काउंट कर लिया है। कितना बार है ये, तो 6 बार है। 6 बार को हम अगर ऐड करने लगे तो काफी वक्त लगेगा। 999 को 6 बार अगर ये 999 999 करके जोड़ने लगे तो हमने क्या किया, काउंट कर लिया कि 6 बार, इसलिए 6 से गुना कर दिया तो बच गया 1/7, 2/7, 3/7, इस रूप में बच गया साथियों। 6/7 तक है, बस इसको गुना करके यहाँ लिख दिया, इसका कैलकुलेशन करके यहाँ लिख दिया, ये तो कट गया 3 बार में, 7 या 21, हमने 3 को जोड़ दिया, यही हमारा परम सत्य उत्तर हो गया साथियों। ठीक है, तो चलिए साथियों बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, जरा सा हम लोग इस पर चर्चा करेंगे साथियों, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। देखिए, ये पहला सवाल तो बन चुका है, सेकंड नंबर सवाल भी बन गया है साथियों। अब 3 नंबर सवाल को हमें देखना है। एक बात को आप समझिएगा, यदि मैं आपसे कहूं साथियों, ध्यान दीजिए, यदि मैं आपसे कहूं ऐसे, ठीक है, और मैं ऐसे कहूं साथियों, इस रूप में यदि फ्रैक्शन का फॉर्म दिया हुआ है, एक फ्रैक्शन का फॉर्म दिया हुआ है इस रूप में, ठीक है, और यदि मुझे इसको हल करना है तो सबसे पहले आप गौर से देखिएगा हम इसे कैसे बनाएंगे साथियों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देखिए हर का 2 ऐसा फैक्टर निकालना जाए, ठीक है, जिनके बीच का अंतर 1, ठीक है। हमें इसके हर का ऐसा 2 फैक्टर निकालेंगे प्रत्येक पदों में, ठीक है ना, जिनका क्या होगा, हर का और ये फैक्टर का अंतर क्या हो, 1 हो। यदि मैं चर्चा करूं 4 और 5 के बीच, तो 4 5 20 आता है, इन दोनों के बीच का अंतर 1 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि मैं इसको तोड़ूं तो ये 5 इंटू में 6, इन दोनों के बीच का अंतर 1 आएगा। इसको तोड़ दूं साथियों तो ये हो जाएगा 6 गुना में 7, इन दोनों के बीच का अंतर भी 1 आ जाएगा। क्लियर है साथियों। तो क्या मैं इसको इस ये जो आपको दिख रहा है 1/20, क्या मैं इसको फैक्टराइज किया हूं तो 1/4 और -1/5 लिख सकता हूं। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। 1/4 -1/5 का मतलब क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 20, 4 5 20 और 5 जगह 20, यानी 1/20 आ जाएगा। क्लियर है साथियों। चलिए, तो अगर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो आप बताइएगा, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ठीक है, तो प्लस, इसको भी इसी रूप में तोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 -1/6 प्लस 1/6 -1/7। इसके लिए ये दिख रहा है ना, इस रूप में तोड़ा गया है। समझ रहे हैं साथियों मैं क्या आपको समझाने जा रहा हूं उसे। अब अच्छी तरह से देख लीजिए, मैंने इसका 2 फैक्टर निकाला और ऐसा 2 फैक्टर निकाला कि इनके बीच का अंतर 1 हो। यहाँ भी मैंने इसको देखा तो अंतर 1 है, इनके बीच का अंतर 1 है। 4 5 5 6 6 7 के रूप में टूटा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस ये जो हर दिख रहा है ना आपको, इसको मैंने इस रूप में तोड़ा है तो 1/4 -1/5 करके अलग अलग कर दिया। ये 1/5 और 1/6 करके अलग अलग कर दिया, बीच में अंतर कर दिए, ठीक है। यदि अब इसको अंतर करेंगे तो ऑलरेडी इसको सॉल्व करेंगे तो 1/30 आ ही जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने इसे किया। एक बात बताइए, ये -1/5 प्लस 1/5 से कट जाएगा, ये -1/6 प्लस 1/6 से कट जाएगा, तो बचा क्या, 1/4 माइनस में 1/5 बच गया। बात को समझ रहे हैं। 1/4 सॉरी ये 7 ना है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो क्या प्राप्त हो गया, जैसे 28 होगा, 4 7 28, 7 चौका 28, 3/28, यही हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। इस बात से सहमत है साथियों। यदि आप इस बात से सहमत है
तो ये सवाल भी हमें इसी टाइप से बनाना है, इसी प्रकार से हमें सॉल्व करना है साथियों। आप समझिएगा बातों को, देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है साथियों। ऐसा प्रश्न जो है ना रेलवे के एग्जाम में बराबर आते रहते हैं, ठीक है। इससे एक प्रश्न निश्चित तौर पर साथियों पूछे जाते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए 1/20 है, ठीक है, तो 1/20 मैं इधर लिख दूं यदि, तो क्या इसको मैं तोड़ सकता हूँ 4 और 5 पर तोड़ सकता हूँ, 4 गुने 5। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, 1 आ गया साथियों। अब मैं कहूँ 1/30 को, 1/30 को तोड़ू तो ये 5 इंटू में 6 में टूट जाएगा। बात को समझ रहे हैं। अब 5 और 6 में यदि टूट गया, इनके बीच का भी तो अंतर 1 है। अब बताइए 42 को तोड़ना, यहाँ देखिएगा ये सब प्लस में आगे भी बढ़ते जा रहा है ना संख्या। अब प्रश्न पर आइए, यहाँ पर 4 गुने 5 तो 5 गुने 6 अंतर 1, 6 गुने 7 अंतर 1, 7 गुने 8, 8 में से 7 घटा दीजिए तो 1 अंतर, 8 गुने 9 72, ये 9 गुने 10 90, और 10 गुने 11 कितना हो जाएगा 110, अंतर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 11 गुने 12 132 आ जाएगा साथियों। तो हमें पहला पद पता चल चुका है, तो लास्ट वाला पद को हम किस रूप में तोड़ रहे हैं ध्यान देना है। यहाँ पर 11 गुना 12 में तोड़ रहे हैं, और इन सब के बीच में क्या है, प्लस है, बीच में डैश डैश डैश, ये सब संख्याएं दिया हुआ है, ये सब फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, ये सभी फ्रैक्शंस बीच में दिए गए हैं साथियों। इस बात से सहमत है। चलिए यदि मैं कहूं कि यह प्रत्येक पदों के बीच का अंतर सेम है, तो बताइए अगर मैं इसको अलग अलग करूंगा तो ऑटोमेटिक है कि बीच में सब कटते जाएंगे, तो बचेंगे क्या, ये बचेगा 1/4 इसके संदर्भ में, ये तो 5 6 से तो कटते जा रहा है, और लास्ट में ये बच जाएगा 1/12, ऐसे बचेगा साथियों, ऐसे बच जाएगा, ठीक है ना। आप इसको ऐसे लिखिए ना, 11 और किस रूप में, ऐसे लिखिए 11 और 12 के रूप में, यानी कि हमें क्या प्राप्त होगा, इसके साथ कॉम्बिनेशन बना दीजिए 1 का, ठीक है। 1/12 हमने ले लिया, इधर का हमने क्या ले लिया 1/4 ले लिया, बीच में क्या होगा माइनस होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 3 12, 12 एकम 12 यानी 2/12 यानी 1/6, 1/6 जो हमें प्राप्त हुआ ना साथियों, जब हम इन सभी को आपस में जोड़ेंगे ना तो हमें 1/6 प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा परम सत्य उत्तर होगा साथियों। कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना सारे सवाल में इसे आप अगर जोड़ते जाइएगा तो पता चलेगा कि बहुत कुछ आपने खो दिया, तो ऐसा नहीं ना करना है, समय के बहुत कीमत को समझना ना पड़ेगा। तो हम इसको फर्स्ट टर्म को और देख लेंगे इसका कॉम्बिनेशन बना करके, और बीच में कुछ कॉम्बिनेशन हमें मैच करेगा तो लास्ट वाला पर जाएंगे और देख लेंगे किस रूप में टूट रहा है। हमने फर्स्ट और लास्ट के बीच का अंतर कर दिया, क्लियर है, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया साथियों। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है, समझते हुए चलिएगा। देखिए हमारा अगला सवाल कहता है, ये लास्ट हमारा, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें साथियों, इस बात की चर्चा की गई है आरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में चलना है। पहले बड़का आएगा, फिर मझला आएगा, उससे छोटका आएगा, फिर उससे छोटका छोटका बढ़ जाएगा, घटते हुए चला जाएगा, ठीक है। यदि मैं कहूं आरोही क्रम तो एक असेंडिंग ऑर्डर जाएगा, बढ़ते हुए जाएगा। इस पर हमें प्रश्नों को बनाना है, ठीक है। ये जो प्रश्न दिया हुआ है ना, यह किस रूप में दिया हुआ है, भिन्न के रूप में दिया हुआ है, फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, तो हमें इसे किस रूप में सजाना है, अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम में अगर यदि फ्रैक्शन को सजाने की चर्चा करें तो हमें कहा गया है कि इसे घटते क्रम में सजाइए, यानी पहले बड़का लिखना है, फिर उसके बाद वाला को लिखना है, घटते क्रम में जाना है, ठीक है। यदि ऐसा प्रश्न दिया हुआ हो ना साथियों, तो सबसे पहले इसका अंतर चेक कीजिए। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 का। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 का। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 का।
यानी इन दोनों के बीच का जो तीनों जो फ्रैक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, तीनों भिन्न के बीच का जो अंतर है सेम है, इक्वल है। जब इक्वल कंडीशन होगा ना साथियों तो हम नॉमिनेटर को देखते हैं, ठीक है। जब भिन्न के अंश और हर के बीच का अंतर यदि समान हो तो नॉमिनेटर को देखते हैं, और नॉमिनेटर यदि बड़ा होगा ना तो वह भिन्न उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। बात को समझिएगा। तो हमें बोला है अवरोही क्रम में लिखिए, यानी पहले बड़ का, तब उससे छोटा वाला, तब सबसे छोटा वाला लिखना है। बताइएगा, सब अगर इक्वल है इसमें ये अंतर, तो सबसे बड़ा वाला ये नॉमिनेटर ऊपर अंश वाला को बोलते हैं, तो ये बड़ा वाला होगा सबसे बड़ा, यानी 11/13 सबसे बड़ा होगा, ठीक है। और हमें क्या करना है, आरोही क्रम में, ये घटते क्रम में लिखना है। अब ये देखिए उसके बाद क्या आ जाएगा, 7 है, इससे थोड़ा छोटा क्या है 7 है, तो 7/9, और बच गया कितना 3/5। यही हमारा अवरोही क्रम का फॉर्म हो गया साथियों, बड़का इससे छोटा इससे छोटा, ठीक है। घटते क्रम में आ गया हमें साथियों, ठीक है ना। तो साथियों अभी जो भी मैंने आपको पढ़ाया हूँ आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए साथियों, ठीक है। अपना सुझाव दे सकते हैं। यदि साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, ठीक है। और इससे उन्हें भी पूरी तरह से लाभ प्राप्त होगा साथियों, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देता हूँ। खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता निश्चित तौर पर आपको मिलेगी साथियों। मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता साथियों। ईश्वर देखते हैं, एक न एक दिन आपको फल जरूर देंगे साथियों, ठीक है। बस मेहनत में आपका लगनशीलता होनी चाहिए, बस यही सब चीज़ें साथियों। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।